हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे सपना से सपोर्टेड वीडियो बनती हैं और बाकी सारी नॉलेजेबल वीडियोस रहती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 10 लोग बचे हैं 500 सब्सक्राइबर होने में, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेशन देना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज भी फिर से बनेगी वीडियो सपोर्ट में सपना के। और कल मेरी तबीयत कुछ डाउन हो गई थी, मतलब सुबह ब्लॉग डालना था, उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इतनी खांसी आई है कि मैं क्या बताऊं। खैर वो सब छोड़िए, ये मेरा पर्सनल इशू है, इसको मैं शेयर नहीं करूंगी। तो मैंने देखा वो ब्लॉग, जहाँ पे जो ब्लॉग राजवीर जी के साथ में सपना का आखिरी ब्लॉग था, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखूँगी, जो पॉइंट रखूँगी, वहाँ पे आप लोग ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों का क्या कहना है इन सारी चीज़ों के बारे में बताइएगा। जी हाँ, जहाँ पे एक नॉर्मल ब्लॉग लग रहा है लोगों को, वहीं पे मैं आपको बात बताऊं, जिस भाई को छेड़ने की बात हुई थी कि तेरे भाई ने, मतलब भाभी के भाई ने सपना को छेड़ा और ऐसा कुछ, सॉरी अंशुल को, है ना। तो अंशुल जो है वहाँ पे क्या कर रही थी कि मतलब वो भाई आए हुए थे सपना को लेने गांव वाली विला पे, जहाँ पे कह रही थी भाई आपका हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे मेरा पन्नू आ गया, मेरा बिच्चा आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया। तो मतलब अगर ऐसी सारी हरकतें होती थी तो क्या कोई ऐसे बात कर सकता है। मतलब मैं यहाँ पे जो रॉकी भैया जी पे जो एलिगेशन लगा था उसकी बात कर रही हूँ, जो हुआ नहीं था, एक बार बात हुई थी। तो वहाँ पे मतलब अगर कोई हमारे साथ में गलत हरकत करता है या कुछ करता है तो उससे ना नॉर्मल बात करने का भी मन नहीं करता है। फिर आप अच्छे से बात कर रहे हो, भैया आपका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, भैया आपने हेयर स्टाइल ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या था, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो है, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, शायद गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि अगर इस तरह की हमारे साथ कोई चीज़ें करता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और बहुत जो है लाइफ में लड़कियों को ये सब झेलना ही पड़ता है। क्या करा जाए, हम लड़कियां हैं, मतलब मर्दों की नज़रों में होती ही ऐसी हैं, शायद जो भी हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो फिर हम उससे बात करने में थोड़ा सकुचाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जहाँ पे राजवीर जी और आंटी जी बैठे हुए थे और वो छोटी बच्ची थी जो कि मतलब गोदी में लिए हुए थे राजवीर जी। और उसके बाद वो आए, मिले और हाय हेलो हुआ, जो भी हुआ। सपना का भाई आया, सपना से भी मिला किचन में कि सपना खाना बना रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने बात कर, मतलब पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, उस टाइम पे भी कुछ दिक्कत चल रही थी। जी हाँ, बहुत पहले से ये दिक्कत चल रही थी। क्योंकि जिस टाइम पे सपना जा रही थी उस टाइम पे आंटी जी ने एक व्लॉग में एक भी वर्ड नहीं बोला था। उस व्लॉग में आंटी जी बैठी हुई दिख रही थी, नॉर्मल दिख रही थी, शायद सिचुएशन को संभालने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि उस टाइम पे भी जो है या फिर राजवीर जी थे, इसलिए सपना को इतना हेडेक नहीं होता था चीज़ों का। मुझे नहीं पता कि ये मेरा सिर्फ एल्यूजन है या फिर मैं सिर्फ मुझे लग रहा है कि पहले से ही चीज़ें वैसी थी, मुझे नहीं पता। आप लोग बताइएगा कि मतलब वहाँ पे उस ब्लॉग में आंटी जी ने एक भी बार बात नहीं करी। हाँ, वो बात अलग है कि कन्वर्सेशन हो रही है, मतलब राजवीर जी और आंटी जी की हो रही है, सपना की एक बार भी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है। जबकि जब सपना घर से निकल रही है, जब सपना घर से निकल रही है, सपना ने पैर भी छुआ है आंटी जी का, लेकिन उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और वहाँ पे अंशु कह रही बोतल ले ली आपने, मतलब एक जैसे नहीं होता कि कवर अप करने की कोशिश कर रही हो या वहाँ पे कि मतलब हाँ सब कुछ ठीक है। क्योंकि हम ब्लॉगर्स की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, लेकिन हम उनको शो ऑफ नहीं कर पाते। तो मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पे जो सास बहू का जो मैटर था, वो क्या पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड था या फिर पहले से ही चीज़ें वैसी थी। हाँ, ये भी बात हो सकती है कि हमारी डेली रूटीन में कभी चीज़ें हो जाती हैं, आंटी जी का मन ना हो मायके भेजने का, इस वजह से हो, क्योंकि ज़्यादातर सासों को पसंद नहीं होता है मायके भेजना बहुओं को, कि बहू जैसे भी रहे मेरे घर में ही रहे, कहीं जाए ना, कुछ ना हो। तो शायद राजवीर जी भेज रहे होंगे। और उसी टाइम पे एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, याद आया था, मतलब मैंने कल वो वीडियो देखा था और जो है उसमें जो राजवीर जी हैं वो पैसे वाली बात हो रही थी, जहाँ पे वो चिल्लर दे रहे थे। तो वहाँ पे ना, वहाँ पे मतलब वो अंकल जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी सपना। जहाँ पे मतलब मम्मी जी ने तो पैसे नहीं दिए थे, वो उस पूरे ब्लॉग में उनको पैसे नहीं दिए थे कि हम मायके जा रही है बहू तो इसको पैसे दे दे। राजवीर जी ने जब पैसे दिए थे उस टाइम पे सपना ने बोला था मिस यू पापा जी।
क्योंकि अगर आप होते तो हमारे पास देते, नहीं बेटा तू ले, बेटा तू ले, वहाँ पे आराम से जाके खर्चा करना, ऐसा नहीं है कि तेरे को सोचना पड़ेगा। तो ऐसे कहती है सपना, पापा जी मिस यू। तो वहाँ पे क्योंकि पापा जी नहीं गए थे, गांव शिवपुरी में थे पापा जी, गांव नहीं गए थे, जो भी गांव है वहाँ नहीं गए थे। तो मतलब वहाँ पे मेरा जो आंटी जी का जो बिहेवियर था वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। मतलब एक तो बात नहीं करना, पोती को लेके बैठी थी, पोती के साथ खेल रही थी। सपना के भाई से भी कोई बात नहीं हुई थी, जो सपना का भाई लेने गया था ना, सपना के भाई से भी कोई बात नहीं हुई थी। वो लोग इधर नॉर्मल खाना खा रहे थे और इधर राजवीर जी और वो है सपना, वो बैठे हुए थे। मतलब इधर राजवीर जी और आंटी जी बैठे हुए थे, सपना किचन में खाना बना रही थी, भाई इधर खा रहे थे, अंशु वीडियो बना रही थी, अंशुल। और वहाँ पे मतलब जैसे नहीं होता है कि मतलब जैसे मान लो भाई अगर एक नॉर्मल हमारी फैमिली होती है जहाँ पे अगर बहू का भाई आता है तो वहाँ पे सास और सारे लोग बैठते हैं, बात करते हैं, मतलब हंसी मजाक होता है या फिर जो भी बातें होती हैं वो होती हैं। लेकिन नहीं, वो लोग अलग इधर खाना खा रहे थे और आंटी जी और जो राजवीर भैया है वो लोग इधर बैठे हुए थे और सपना किचन में खाना बना रही थी और अंशुल ब्लॉग बना रही थी। तो वहाँ पे ये लग रहा था कि मतलब जैसे नहीं कि आंटी जी किसी बात पे गुस्सा थी, कुछ तो चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे, वो भेजना नहीं चाहती थी या फिर किसी बात को लेके बहस हुई थी या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे होता क्या था कि राजवीर जी थे तो वो कवर अप कर लेते थे, या फिर ये बोले कि जब हमारा हस्बैंड हमारे साथ में होता है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हालांकि सपना और राजवीर जी की जो लास्ट वीडियो थी वो यही था कि मतलब कितने दिन, 5-6 दिन, वो चीज़ मुझे रुला गई थी, वो वाला मतलब सबको रुला गया था। और शायद लोगों ने लाखों बार दोहरा, मतलब लाखों लोगों ने दोहरा तेरा के वो वीडियो देखा है। कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की बात हुई है, सपना ने बोला था और राजवीर जी ने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन, और 6वें दिन ही शायद ऐसा कुछ हो गया था जहाँ पे सपना को बुला लिया गया था। तो मेरा कहने का जो मोटिव था, जो मतलब मेरा मुद्दा था कि जो एलिगेशन लगाया गया था सपना के भाई पे, क्या वो सही है? अगर ऐसा कुछ होता ना तो कोई भी लड़की ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, फिर आप भैया भैया कह के आप इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो? चलो बात कर लेते हैं। और जो वो वीडियो था वो क्या था, जैसे नहीं होता है, मैंने एक बात सुनी अपने बड़े घरों से, मतलब बड़ों घर में अपने बड़ों से, कि मतलब जैसे ऐसा कुछ होता है कभी कभी ना, मुंह की बात जबान पे निकल, जो मुंह की मन जो मतलब एक्चुअली में जो होने वाला होता है, सॉरी थोड़ा सा बात बोलने में थोड़ा सा मैं वो हो गई है ना, जो होने वाला होता है वो चीज़ें हमारे मुंह से निकल जाती हैं और जब वो हो जाती हैं तब पता चलता है कि नहीं यार, ऐसा ऐसा मतलब बोला ही गया था। जैसे राजवीर जी ने बोला कि 5-6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन, तो बोला नहीं 15 दिन की बात है। फिर बोला, सपना ने बोला कि आप राजवीर जी को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो वो लाइनें थोड़ा सा रुलाने वाली, थोड़ा सा वो होने वाली है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा बेकार हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका कोई रूट ही नहीं है। अगर आप पीछे ब्लॉग जाके देखेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात यह है कि आंटी के साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत थी, पहले से ही थी, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब राजवीर जी चले गए तो और सारी दिक्कतें आ गई। और ये भी हम मान लेते हैं कि भाई ऐसी सारी दिक्कतें होती भी हैं, मतलब एक टाइम पे हमारा बनता है, फिर नहीं बनता, फिर सास बहू में ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा मतलब मोटिव ये था कि जो एलिगेशन लगाया गया था ये वाला, ये बहुत ज़्यादा बेसलेस था, जिसका कोई मतलब नहीं था। और आप लोगों का क्या कहना है इस मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल पूरा ब्लॉग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी कुछ चीज़ें उसमें अजीब लगेंगी, क्योंकि मैंने परसों ब्लॉग देखा था, कल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, इस वजह से मैं कोई और वीडियो भी नहीं बना पाई थी। होप सो आज का ये जो एनालिसिस है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।